बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया है कि मोहतरम, जो बंदा कुर्बानी करता है क्या वो नाखून भी काट सकता है, जिस्म के बाल भी काट सकता है? तो इस बारे शरई हुक्म क्या है, इस बारे प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बहुत अहम मसला पूछा है। बहुत से लोग हैं कि हमारे माशरे में इस मसले का जिनको इल्म नहीं है। देखिए, मैं आपके पास सामने हदीस पाक रखता हूँ कि जिसके बारे में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी करता है तो कुर्बानी करने वाला और ना ही अपने बाल काटे और ना ही नाखून काटे, बल्कि जैसे ही चाँद नज़र आए, चाँद नज़र आने से पहले बाल भी काट सकता है, नाखून भी तराश सकता है, और जैसे ही चाँद नज़र आता है, चाँद नज़र आने के बाद और कुर्बानी वाले दिन तक और ना ही बाल काट सकता है और ना ही नाखून तराश सकता है। और कुर्बानी करने के बाद फिर अगर वो बाल भी कटवाएगा और नाखून भी तराशेगा तो हज़रत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसे कुर्बानी करने का अजर और सवाब मिलेगा। तो हमारे बहुत से लोग हैं कुर्बानी भी रखते हैं और नाखून भी तराश लेते हैं और बाल भी कटवा लेते हैं। तो इससे हमें मना किया गया है और परहेज़ करनी चाहिए, ताकि कुर्बानी, और इसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि जो बंदा कुर्बानी की इस्तात नहीं रखता, कुर्बानी की ताकत नहीं रखता, तो वो भी अगर ये अमल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी कुर्बानी करने का अजर और सवाब अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास ताकत नहीं है, एक बंदे के पास ताकत नहीं है, वो गरीब है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, यानी हिस्सा नहीं रख सकता या बकरा नहीं ले सकता, तो उसके बारे में भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया कि अगर चाँद नज़र आने से पहले और चाँद नज़र आने के बाद से लेकर और कुर्बानी करने वाले दिन तक और कुर्बानी के दिन जब अगर बाल और नाखून तराशेगा तो अल्लाह उसे भी कुर्बानी करने का अजर और सवाब अता फरमाएगा। और हमें लोगों को ये मौका मिला है तो कुर्बानी करें और खुदा की रज़ा के लिए करें। जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और रब की बारगाह में खूबसूरत कुर्बानी करनी चाहिए। जैसे हम अपने लिए खूबसूरत तलाश करते हैं तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए भी खूबसूरत तलाश करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।